हमने आप लोग क्या पढ़ा था अभी पहले बेटा? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर जो है एमआरएनए का निर्माण हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने देखा कि डीएनए से एचएनआरएनए बना जिसमें इंट्रान थे, बाद में उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा गया बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। इसके बाद जब एमआरएनए का निर्माण हुआ तो एमआरएनए क्या हुआ, वहां से न्यूक्लियस से बाहर आया साइटोप्लाज्म में और इसके बाद राइबोसोम से जो है प्रोटीन का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को ये बताया कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों का जो मेन एनर्जी का स्रोत है या जो हम लोग ग्रहण करते हैं वो ग्लूकोज होता है, जबकि बैक्टीरिया में हम लोगों ने देखा कि उसमें लैक्टोज होता है जो कि वो ग्रहण करता है या लेता है अपने भोजन के रूप में। क्लियर? अब इसी के बेस पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अभी लैक ओपेरॉन। मैंने ये बताया कि जो लैक है ये वर्ड लिया गया है लैक्टोज से। किसके लिए है बेटा? लैक्टोज से। दूसरी चीज हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं मैक्सिमम तो हमेशा इसीलिसिया कोलाई यानी ई कोलाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि बेचारा बार बार जो है यूज किया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हम लैक ओपेरॉन में भी देख रहे हैं। लैक ओपेरॉन में हम लोग देखेंगे सपोज दैट ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया हुआ है जिस पर जीन है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये पी लिखा है, वो है, जेड है, वाई है, ये है। अब इसको बारी बारी से एक बार हम समझेंगे। पी फॉर प्रमोटर, जहां से कि ये प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है एमआरएनए बनने की, तो जिसमें कि आरएनए पॉलीमरेज ही बांड बनाता है, एक बंध बनाता है और जिसकी उपस्थिति में ही एमआरएनए का निर्माण होता है। ओ फॉर ऑपरेटर, जिसको कि हम कहते हैं कि यही संचालित करता है जब एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है तो वहां पर ऑपरेटर ही कार्य करता है, विच आर फुली रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग एमआरएनए और नॉट, जो कि पूरी तरीके से एमआरएनए का बनना या न बनना दोनों निर्धारित करता है। वो कौन है बेटा? ऑपरेटर। क्लियर? इसके बाद बचता है जेड, वाई एंड ए। ये स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाते हैं। जेड जो है ये कोडिंग करता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और जिससे लैक्टोज बी गैलेक्टोसिडेज में कन्वर्ट होता है जो कि इसको दो भागों में ब्रेक डाउन कर देता है। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोज बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और जिससे एनर्जी बनती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वाई जो होता है ये परमेज बनाता है जो कि क्या करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ लैक्टोज। परमेबिलिटी मींस होता है पारगम्यता, जो कि लैक्टोज की पारगम्यता को बढ़ाने का कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट है ए, जो कि ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम्स का निर्माण करता है। ये भी लगभग इसी प्रकार से वर्क करते हैं परमेबिलिटी पर ही। अब हम इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पी फिर से लिखा हुआ है। इसके बाद है लैक आई एक्ट्स एज अ स्पेशल जीन। इसको आप स्पेशल जीन भी कहते हैं, एक प्रकार का विशिष्ट जीन है। और यहाँ पर वो प्रमोटर फिर से आ गया। ये प्रमोटर जो है ये भी आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में जो है बांड का निर्माण करता है। वो भी किसे करेगा? लैक आई से, जो कि इनहिबिटर है। क्या बेटा? इनहिबिटर। इतना समय। अब हम आगे चलते हैं इसके प्रोसेसिंग पर। एक प्रोसेसिंग है स्विच ऑफ प्रोसेसिंग या स्विच ऑफ प्रोसेस। स्विच ऑफ प्रोसेस का मतलब ये होता है जब प्रोटीन का निर्माण ना हो, क्योंकि अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हर जीन प्रोटीन नहीं बनाता। कुछ ही जीन होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसी अवस्था होती है जब प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में प्रमोटर जो है बांड बनाएगा लैक आई से। जब लैक आई से इसका बंध बनेगा तो वहां पर बेटा किसका निर्माण हो जाएगा? एमआरएनए का। और वो कैसा एमआरएनए होगा? रिप्रेसर एमआरएनए।
संदमक का यूज हम करते हैं अवरोधक के रूप में, जो कि किसी रिएक्शन को या किसी भी प्रोसेसिंग को या उसमें अवरोध उत्पन्न कर दे, उसे हम कहते हैं रिप्रेसर। तो जब आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में बॉन्ड बनता है लैग आई से, तो वहां पर रिप्रेसर एमआरएनए का निर्माण होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अभी पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और जब एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो रिप्रेसर एमआरएनए से निर्माण होगा रिप्रेसर प्रोटीन का बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। क्लियर? अब ये जो प्रोटीन बनी हुई है, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये डायरेक्ट जा करके जो ऑपरेटर जी हैं यहाँ बैठे हैं, उस ऑपरेटर से बॉन्ड बना लेगा, मेकिंग बॉन्ड विद ओ एंड ब्लॉक इट। क्या करेगा, जा करके ऑपरेटर से जो है बॉन्ड बना लेगा और उसको वहीं पर ब्लॉक कर देगा। जब ये यहाँ पर ब्लॉक किया तो इनका काम यहाँ से रुक गया, न तो स्ट्रक्चरल जीन के पास कोई ऐसी क्रिया हुई, न तो इन्होंने इनको ऑपरेट किया, जिससे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे नो एमआरएनए, यानी यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हुई। और जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी तो एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। जब एमआरएनए नहीं बना तो नो प्रोटीन, यानी प्रोटीन नहीं बनेगा, जिसके कारण बी यानी बीटा गैलेक्टोसिडेज, परनिएज और ट्रांस एसिटिलेज किसी का निर्माण यहाँ पर नहीं हुआ। ये प्रोसेसिंग यहाँ पर रुक गई। दिस प्रोसेस कॉल्ड स्विच ऑफ प्रोसेस। ये काफी समय तक रहता है। ऐसे ऐसे प्रोटीन हमारे अंदर बन जाते हैं या जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जहरीले प्रोटीन्स होते हैं, जिनका कि हमारे शरीर में यूज नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, उसको वहां पर आकर के ऑपरेटर से जो है ब्लॉक कर दिया, आगे प्रोसेसिंग रुक गई और कुछ नहीं होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब हम एक ऐसे स्टेप पे जाते हैं जिसे हम कहते हैं स्विच ऑन प्रोसेस। स्विच ऑन प्रोसेस, इस प्रोसेसिंग में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनती है। अब वो बनती कैसे है बेटा, अब इसी को हमको यहाँ पे देखना है। हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर ये आपके जो है क्या है, ये इतना स्ट्रक्चरल जीन्स है। और अभी आप लोग पढ़े थे, जब आगे पढ़ाया गया था ट्रांसक्रिप्शन, तो वहाँ पर आपको प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर सबके बारे में बताया गया था, तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन होगा कैसे, हम जानते हैं कि प्रोटीन को जो है हमेशा जरूरत पड़ती है किसी से बॉन्ड बनाने की। क्लियर? अब यहाँ पर प्रोटीन को रोकने के लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसके लिए इसका हम भोजन का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लैक्टोज को इसकी आवश्यकता होती है मैक्सिमम। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो प्रमोटर है वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में लैग आई से जो है बॉन्ड का निर्माण कर देगा, बॉन्ड बनाएगा, बंध बनाएगा, और जब बंध बनेगा तो उससे रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा। प्रोसेसिंग सेम वही है, रिप्रेसर एमआरएनए बना और रिप्रेसर एमआरएनए से बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन फिर यहाँ पर जो है रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन बना, हमने क्या किया, तुरंत वहां पर उसको लैक्टोज दे दिया। लैक्टोज उसको मिला, एनर्जी उसको यही मिल गई, ताकत मिल गई, भोजन मिल गया। और जैसे उसको यहाँ पे मिला तो मेकिंग बॉन्ड विद लैक्टोज, प्रोटीन क्या करेगा, वो लैक्टोज से जो है बॉन्ड बना लेगा या बंध बना लेगा। और जब बंध बनाया तो प्रोटीन यहीं पर उलझ गया। जो खतरनाक प्रोटीन था, जिसका कोई विशेष काम नहीं था बल्कि नुकसान ही पहुंचा था, वो उलझ गया यहीं पर लैक्टोज के साथ, यहीं पर बॉन्ड बना लिया। अब इनके पास ही नहीं पहुंच पाया, और इनके पास जब नहीं पहुंचा तब यहाँ पर जो प्रमोटर जी हैं वो काफी खुश हुए। उनको क्या हुआ कि वो आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में यहाँ पर ऑपरेटर से मिले। क्लियर? और ऑपरेटर क्या करेगा, वो एक प्रकार से इस क्रिया को फिर से संचालित कर देगा, जिससे स्ट्रक्चरल जीन से निर्माण हो जाएगा एमआरएनए का बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर उससे जो है प्रोटीन का निर्माण होगा,
जिससे जेड से आपका बन गया प्री गैलेक्टोसिडेज, वाई से बन गया परमेस और इससे बन गया ट्रांसएसिडिडेज। क्लियर? ये सब प्रोसेस है। और जैसे लैक्टोज खत्म होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, लैक्टोज जब तक है तब तक जो है स्विच ऑन है। जैसे लैक्टोज खत्म होगा, लैक्टोज के खत्म होते ही फिर से स्विच ऑफ हो जाएगा और ये मुड़ जाएगा फिर यहाँ पर बॉन्ड बना करके ऑपरेटर को रोक देगा, आगे की प्रोसेसिंग फिर नहीं जाएगी, यानी कि फिर उसको ब्लॉक कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्विच ऑन प्रोसेस है ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, जबकि जो स्विच ऑफ प्रोसेस है ये लॉन्ग टाइम है। स्विच ऑफ प्रोसेस लॉन्ग टाइम होती है और स्विच ऑन प्रोसेस जो है शॉर्ट टाइम। बात समझ में आ गई सबको? यस सर।